आदाब नाजरीन, आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर में हम अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे कि करप्शन पर बड़ी चोट लगी है और एक बड़े अहदेदार, बड़े अफसर को आज विजिलेंस ने गिरफ्तार भी किया है। और हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर इकनॉमिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे एड़ा कहा जाता है, अक्सर आम लफ्ज़ों में से एड़ा कहा जाता है, और एड़ा से आज बड़ा कीड़ा निकाला गया और बाहर फेंका गया है। और एड़ा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफात सुल्तान को विजिलेंस ने दर्ज की जेर नंबर FIR नंबर 1025 और JNK PC एक्ट और FIR नंबर 109 और 120 RPC के तहत हिरासत में लिया है। इल्ज़ाम यही है कि करप्शन हुआ है और साल 2009-2010 में इन्होंने करप्शन किया और तब करप्शन इन्होंने सोलर होम लाइटिंग सिस्टम हासिल जब की जा रही थी तो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, खजाने आमरा को नुकसान पहुंचाया और 6872 सोलिंग लाइट्स, जो सोलर लाइट्स हैं, वो उस वक्त खरीदी गई थी। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से हासिल करने वाली इन लाइट्स की कीमत तब इन्हें बड़े भावों पर खरीदा गया था। बाजार में जो इन लाइट्स की कीमत थी उससे दुगनी चुगनी 5 गुना ज़्यादा कीमतों पर हासिल किया गया था। और तब बाजार में जो रेट्स थी उन रेट्स से बहुत ज़्यादा ही ऊंची मिकदार में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो टेंडर्स वगैरह का जो सिस्टम किया गया था उसके लिए सिर्फ 5 दिन का वक्त दिया गया था और इन लाइट्स की रेट्स जो थी वो वेबसाइट पर भी दस्तयाब थी, उनको कम कीमतों पर भी तब हासिल किया जा सकता था। लेकिन मामला करप्शन का था और करप्शन में कहा जाता है कि इधर का उधर करते हुए बड़ी जल्दी की गई, लेकिन कुछ लोगों की नज़र थी और विजिलेंस ने बिल आखिर अपने शिकंजे में पकड़ ही लिया। तब 2009-10 में इनके खिलाफ केस भी हुआ था और 10 से बाद आज 6 साल बाद इन्हें यहाँ पे गिरफ्तार भी किया गया। 6872 सोलर लाइट्स और इससे खजाने आमरा को फी लाइट 1493 रुपये की इजाफी रकम, 1493 रुपये की इजाफी रकम अदा की गई थी। और कुल मिला के 1,69,896 रुपये की इजाफी रकम खर्च की गई थी। 1,02,59,896 रुपये और ये नुकसान पहुंचाया गया था। और आपको ये भी बताते चले कि उससे लेके आज तक करीबन 5 साल बाद शिकंजे में आया, हाथ डाला गया और आज उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ एड़ा का CEO नहीं था, यहाँ कीड़े बहुत से थे। सियासतदानों की तरफ भी उंगली उठती है और पहली उंगली तब के वजीर पर उठ रही थी और बताया यही जाता है कि कहीं न कहीं ये मामला ज़रा संगीन है। लेकिन हुमहामा में बतौर DSP तैनात एक पुलिस अफसर को भी आज लवड़ा में हेरा फेरी करने के तहत गिरफ्तार किया है और बताया जाता है कि शाह सिकंदर खान नामी साबका इन्फोर्मेंट ऑफिसर लवड़ा को आज जम्मू से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि लवड़ा में अपनी तैनाती के दौरान उसने खूब हेर फेर किया था, खूब माल कमाया था, बड़ी जायदादें कमाई थी, बड़ी जायदादें बनाई भी थी और कुछ बेनामी थी, कुछ नाम पे थी। और अब विजिलेंस ने आज उन्हें जम्मू में गिरफ्तार भी किया है। 2 बड़े मगरमच्छ और इन 2 बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला गया। लेकिन ये सिर्फ 2 ही नहीं हो सकते हैं। अगर एड़ा में तब हेरा फेरी हुई है सोलर लाइट्स में, तो ये तब कहा जाता है, आम लोग ये कहते हैं कि कुछ और भी लोग साथ हो सकते हैं, उन पर भी हाथ डालने की ज़रूरत है, उन्हें पकड़ने की ज़रूरत है। और ये आज विजिलेंस की सबसे बड़ी कामयाबी। और कहते हैं कि अगर अफसर बदल जाए, अच्छा आ जाए, तो कामयाबी हासिल हो जाती है। और अफसर अब विजिलेंस में कहते हैं कि बड़ा तर्रा तेज़ खान है और ये तेज़ खान कुछ को तेज़ दौड़ाएगा भी। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर भी हमारी नज़र, और इलेक्शन कमीशन ने आज अपनी नोटिफिकेशन जारी की है और 21 मार्च तक श्रीनगर के लिए उम्मीदवार अपने नाम दाखिल कर सकते हैं। 22 मार्च को जांच पड़ताल होगी। नाम वापस लेने की तारीख 24 मार्च को मुकर्रर की गई है। 9 अप्रैल को श्रीनगर की पार्लिमानी निशस्त के लिए वोट डाले जाएंगे। 16 को गिनती होगी, 16 को कौन चित होगा, कौन पट होगा। ये ज़िमनी इंतखाबात श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आज जो ज़िमनी इंतखाबात उसकी नोटिफिकेशन जारी की गई। लेकिन इंतखाबी दंगल हम कल से नहीं, परसों से नोटिफिकेशन जो पहली आई थी इलेक्शन कमिश्नर की, तब से लगातार देखते रहे। और कल PDP की कोर ग्रुप की मीटिंग जम्मू में रात देर गए तक चलती रही और वहाँ से खबर यही निकल के आई कि मुफ्ती साहब के साहिबजादे तसद्दुक मुफ्ती
साउथ कश्मीर से हल्का इंतखाब अनंतनाग से पीडीपी के उम्मीदवार होंगे और उसके साथ साथ श्रीनगर से नज़ीर अहमद खान के नाम पर मोहर कल की कोर ग्रुप की मीटिंग में लगाई गई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कल का दिन भी श्रीनगर में इसी पर बहस मुबासा करी थी और आज भी श्रीनगर में कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। सुबह से लेकर शाम गए तक इजलास पर सबकी नज़र थी, लेकिन इजलास के दौरान नामों का नाम ऐलान नहीं किया जा सका। ताहम ये बताया गया कि सभी उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के अख्तियार अब सिर्फ फारूक अब्दुल्ला के हाथ में है और फारूक अब्दुल्ला ही ये फैसला करेंगे कि किसको इंतखाबी उम्मीदवार बनाया जाएगा। और बैतफाक की राय आज ये फैसला श्रीनगर में पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग में लिया गया और इस मीटिंग में शिरकत की पार्टी के सभी सीनियर लीडरान ने। और अब ये देख रहा होगा कि फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से किसको लाते हैं और साउथ कश्मीर से किसको लाते हैं। हमें ज़राया से दो तरह की खबरें मिली हैं। पहली खबर हमें ज़राया से ये मिली है कि फारूक अब्दुल्ला ने बताया है कि श्रीनगर से खुद इलेक्शन लड़ेंगे और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला भी हैं और श्रीनगर से उम्मीदवार भी होंगे। और साउथ कश्मीर से भी जहां तक हमारे पास खबरें पहुंच रही हैं कि साउथ कश्मीर से और श्रीनगर से दोनों जगहों से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर इंतखाबात लड़ने पर रजामंद हो चुकी है और सिर्फ अब ऐलान ही बाकी है। और श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उम्मीदवार होंगे और यहाँ पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत करेगी। और साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग हल्का इंतखाब से कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर के नाम पर नई दिल्ली ने मोहर लगा दी है और अब वो वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें मदद करेगी। एक दूसरे का हाथ और इस हाथ मिला के दोनों का मुद्दा और मकसद यही कि हराना है अपोजिशन के उम्मीदवारों को। और अपोजिशन में बड़ी अपोजिशन पीडीपी है और पीडीपी का श्रीनगर से नाम और साउथ कश्मीर से तसद्दुक मुफ्ती का नाम। लेकिन श्रीनगर में कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट के ज़िमनी इंतखाबात, कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल और दूसरे मामलात पर मीडिया से बात भी की। और ये जहां उन्होंने ये बताया कि सभी इख्तियारात डॉक्टर अब्दुल्ला को दिए गए, वहीं कांग्रेस के साथ गठजोड़ पर भी अब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फ़ैसला हाईकमान लेगी, अभी फ़ैसला नहीं है। तमाम ऑप्शंस उन्होंने ये भी कह डाले कि अभी ज़ेर गौर है और जो भी फ़ैसला होगा वो उससे मीडिया को, आवाम को आगाह किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मीडिया और उमर अब्दुल्ला से दूसरे सवालात भी पूछे। कश्मीर में मिलिटेंसी की सूरत-ए-हाल और इस मिलिटेंसी के सूरत-ए-हाल का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कश्मीर वादी में पिछले 2 सालों के दौरान मिलिटेंसी का ग्राफ काफ़ी बढ़ चुका है और पार्लिमानी इंतखाबात के इनेकाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने वाले अफराद के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम करने होंगे। और जब उनसे मीडिया ने अवामी मज़ामत, मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशनों के दौरान अवामी मज़ामत पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मामला तवज्जो तलब है। फ़ौज के सरबराह ने धमकी आमेज़ बयान भी दिया था, इसके बावजूद भी ऑपरेशन के दौरान अवामी मज़ामत देखने को मिलती है। और उन्होंने बताया कि मामला धमकियों से हल नहीं होगा बल्कि इस सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए एक तरीक़ाकार वाज़ह करने की ज़रूरत है और रियासती और मरकज़ी सरकार को इस मामले को संजीदगी से लेना पड़ेगा। लेकिन जब उनसे मीडिया ने यह भी पूछा कि आपकी क्या राय होगी, किस तरह की संजीदगी रियासती और मरकज़ी सरकार लेगी, तो उन्होंने कहा कि ये आप सरकार से पूछिए, उनसे तब पूछिए जब वो इक़्तिदार में होंगे। और यहाँ पर जब उनसे दिल्ली में, यूपी में इंतखाबात की बात की गई और वहाँ पर भाजपा की जीत पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सूरत-ए-हाल संगीन है और ये संगीन अपोजिशन के लिए सूरत-ए-हाल इस तरह की है कि अगर ऐसी ही सूरत-ए-हाल रही तो 2019 को बरसर इक़्तिदार आने का ख्वाब दूसरों को छोड़ देना चाहिए। और ये भी है कि हराया जा सकता है, भाजपा को पंजाब में हराया गया है लेकिन शायद उसके लिए वक्त लगेगा और गलतियों की निशानदेही करनी होगी। और अगर गलतियों की निशानदेही करके उनसे सबक नहीं सीखा गया तो 2019 में भी मोदी वेव चलती रहेगी। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप क्या करेंगे, आपकी जमात किस तरह की बात इंतखाबात में क्या इशू लेकर जाएगी, तो उन्होंने कहा ये भी देखा जाएगा क्योंकि सरकार ने उन्हें बहुत से इश्यूज़ दिए हैं। और जाते जाते उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि वो तो बोल गए, किसी को उनकी बात पसंद आए या ना आए लेकिन हक की बात वो बोल ही गए। उमर अब्दुल्ला, श्रीनगर में।